नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 10 जून शुक्रवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार 25 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित करेगी। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि खरीफ वर्ष 2022 में 10 लाख किसानों को संकर बाजरा बीज के मिनी किट, जिसमें प्रति कृषक 1.5 किलो बाजरे का पैकेट होगा, विभाग द्वारा प्रति पैकेट कृषि साहित्य भी वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित है। यह बीज 1 एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त होंगे। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसे लेकर कहा है कि एक बार फिर सरकार ने खरीफ फसलों के 2022-23 के समर्थन मूल्य घोषित करने में देश के किसानों के साथ घोर विश्वासघात किया है। किसान की आमदनी बढ़ाना तो दूर, किसान का दर्द 100 गुना बढ़ा दिया है। सुरजेवाला के इस बयान पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है। जयपुर एयरपोर्ट पर तोमर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस हमेशा किसान विरोधी मानसिकता से काम कर रही है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तब उनकी सरकार में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एमएसपी बढ़ाने की सिफारिश की थी, लेकिन 10 साल तक सरकार इसे दबाती रही। मगर पीएम मोदी ने सरकार संभाली और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया। आज सरकार रेट बढ़ा रही है तो कांग्रेस बौखलाई हुई है। ऑनलाइन ठगी के माया जाल से कोई नहीं बच रहा है, फिर चाहे वह प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर राजनेता। जालसाज ऐसी साजिश कर रहे हैं कि कोई इनके चंगुल में लंबे फंसे जा रहा है तो किसी का खाता साफ होता जा रहा है। ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग के खेल में तो कई फांसी लगा रहे हैं तो कई पैसा देकर पीछा छुड़ा रहे हैं। सारी सतर्कता के बावजूद दलदल में फंसते जा रहे हैं। सैन्य बलों का ऑनलाइन हनी ट्रैप भी इसी श्रेणी में आ रहा है। एक जालसाज ने विधायक सुरेश मोदी के भांजे व भतीजे को 2.5 लाख रुपए की चपत लगा दी। जालसाज ने उन्हें एक कंपनी का ठेका दिलाने का झांसा दिया। जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने विवाह समारोह के दौरान रिसोर्ट में परोसे खाने में खट्टी रसमलाई और मालपुए में पानी होने को सेवा दोष और अनफेयर ट्रेड माना है। आयोग ने इसके लिए रिसोर्ट पर 5 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। इसी के साथ 10,000 रुपए परिवाद व्यय के चुकाने के आदेश दिए हैं। विद्याधर निवासी नागरमल अग्रवाल ने अपनी पुत्री के विवाह पर आयोजित कार्यक्रम के लिए 17, 18 व 19 जुलाई 2021 के लिए दिल्ली रोड पर शिव विलास रिसोर्ट में बुकिंग करवाई। लंच व डिनर सहित अन्य सुविधाओं के पेटे कुल 41 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आयोग में दायर परिवाद में कहा गया कि तय मापदंड के अनुसार सुविधाएं नहीं दी गई, कमरे गंदे थे और खाने की वैरायटी व गुणवत्ता तय शर्त के अनुसार नहीं थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक निदेशक समीक्षा परीक्षा का आयोजन शुक्रवार को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी 11 और 12 जून को होगी। इसके लिए राजकीय सावित्री कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सचिव हरजीलाल अटल ने बताया कि सहायक निदेशक समीक्षा परीक्षा शुक्रवार को सुबह 10 से 12:30 बजे तक होगी। जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने गुरुवार को कायलाना के विकास के संबंध में झील व उसके आसपास के क्षेत्र का अवलोकन किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कायलाना के विकास कार्य के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कायलाना के सौंदर्यीकरण को लेकर भी चर्चा की। अवलोकन के दौरान जिला कलेक्टर के साथ जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव एवं अधिशासी अभियंता सुबोध माथुर उपस्थित रहे। क्षत्रिय घांचे समाज का 888वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास, जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिल्कमैन कॉलोनी के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजक देवेश परिहार और अजय भाटी ने बताया कि इसी कड़ी में 1 मिनट प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में लगभग 153 समाज बंधुओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 18 प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया गया। माहेश्वरी समाज व महेश नवमी महोत्सव के तत्वाधान में 5155वें माहेश्वरी वंशोत्पत्ति पर आयोजित 11 दिवसीय कार्यक्रम की कड़ी में गुरुवार को 7वें दिन भगवान महेश की शोभा यात्रा निकाली गई। इस बार शोभा यात्रा में महेश भगवान की तस्वीर के अलावा कोई झांकी शामिल नहीं की गई। शोभा यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा सादगी से जय महेश व हर हर महादेव के घोष व बैंड बाजों के साथ पैदल निकाली गई। फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस गुरुवार को विमान मार्ग से जोधपुर आई। वे यहां से सड़क मार्ग से पोखरण रवाना हो गई। वे यहां एक एड की शूटिंग के लिए आई हैं।
मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की पालना में दौसा जिले में 7 सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम माध्यमिक स्कूलों में बदल दिया गया है। इसमें 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय व 1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। इन स्कूलों में सेशन 2022-23 से क्लास शुरू की जाएंगी। इसमें अहम बात यह है कि कोई स्कूल स्वतंत्रता सेनानी या भामा शाह के नाम से संचालित है तो उसका नाम राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में बदल दिया जाएगा, यानी स्वतंत्रता सेनानी व भामा शाह का नाम नहीं हटेगा। इसमें सर्वाधिक 3 स्कूल महवा ब्लॉक की हैं, जबकि बांदीकुई व सिकरौय ब्लॉक में 2-2 स्कूल हैं। पशुओं को खिलाए जाने वाला चारा अब सस्ता नहीं रहा। चारे और गेहूं के भावों में भी अंतर अब अधिक नहीं रहा। पशु चारे का भाव 15 से 16 रुपए प्रति किलो है, जबकि गेहूं का भाव 20 से 21 रुपए प्रति किलो है। इस हिसाब से चारा और गेहूं के भाव में अधिक अंतर नहीं रहा है। चारे की रेट में गेहूं मिलने के कारण लोग पशुओं को गेहूं खिलाने लग गए हैं। पशुओं का चारा महंगा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलने वाले गेहूं को पशुओं को खिला रहे हैं। करौली जिले में मासलपुर क्षेत्र की महत्वाकांक्षी गदाखार पेयजल एवं सिंचाई परियोजना स्वीकृत नहीं होने के कारण करीब 30 गांवों के किसान पिछले 3 दशकों से अकाल का दंश झेल रहे हैं। जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की उपेक्षा के कारण क्षेत्र की जीवनदायिनी एकमात्र परियोजना आज भी खटाई में है। दशकों से यह चुनावी भी मुद्दा रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने भरोसा भी दिया कि राज्य सरकार का गठन होते हुए गदाखार एनीकट का निर्माण कराएंगे, लेकिन अब तक किसानों का यह सपना पूरा नहीं हो सका है। राजस्थान के माइंस विभाग ने 639 अप्रधान खनन प्लाटों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। करीब 19 जिलों में अधिकांश 1 हेक्टेयर के खनन प्लॉट ऑक्शन के लिए वितरित किए गए हैं। इससे कम पूंजी वाले स्थानीय लोगों की भी खनन गतिविधियों में भागीदारी बढ़ेगी। वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में वैध खनन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सुलभ कराने पर लगातार बल दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यहां तक कि अधिकांश प्लॉट 1 हेक्टेयर के तैयार किए गए हैं। अलवर में पानी की सही ढंग से सप्लाई न होने के कारण लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। परेशान लोगों ने कहा कि कर्मचारी और अधिकारी दफ्तर में तभी जा सकेंगे जब उनकी पानी की समस्या हल हो जाएगी। सुबह ऑफिस खुलने से पहले ही वार्ड 24 और 29 के लोगों ने मेन गेट पर ताला लगा दिया था। लोग यहां 2 दिन से धरने पर बैठे थे। ताला लगा देख कर्मचारी और अधिकारी दूर जाकर खड़े हो गए। जयपुर में आगरा रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने के लिए नॉर्दर्न रिंग रोड का काम जल्द शुरू होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस रोड को बनाएगा। इसके लिए मौके पर डिमार्केशन का काम अगले सप्ताह शुरू हो जाएगा। डिमार्केशन का काम जून में पूरा करने की योजना है। जेडीसी रवि जैन ने NHAI और JDA अधिकारियों के साथ बैठक कर उत्तरी रिंग रोड आगरा रोड से दिल्ली रोड का डिमार्केशन कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।